अकबर, हुमायूं बेटा अकबर। चलो आप देखते हैं अकबर के बारे में। किसके बारे में? अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में पहले जान लेते हैं, पहले अकबर के जन्म में देख लेते हैं। अकबर के जन्म कब हुआ, जल्दी बताइए। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। बताए थे ना कि 1541 में हुमायूं को प्यार हो गया था किससे? हामिदा बानो बेगम से। और हामिदा बानो से बेगम हुआ था, एक साल में रिजल्ट हुआ। 1542 में कौन आया? अकबर। कौन आया था? अकबर। फिर यहाँ बताना है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताए थे राणा बेरिसार के भवन में। राणा बेरिसार के कल बताए थे, राणा बेरिसार के भवन में किसका जन्म हुआ था? अकबर। और राणा बेरिसार के भवन में अकबर का जन्म हुआ था। और ये कहाँ का राजा था? अमरकोट के राजा। कहाँ राजा था? राणा बेरिसार कहाँ का राजा था? अमरकोट के राजा था। उसी के भवन में किसका जन्म हुआ था? अकबर। किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के बाबूजी का नाम क्या है? पिताजी, अकबर के पिता का नाम क्या है? हुमायूं। कौन है? हुमायूं। कौन है? हुमायूं है। और इसके माता का नाम क्या है? तो सिंपल बात है, हुमायूं किससे शादी किए थे? हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम। तो अकबर के माता का नाम क्या हो गया? हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम। लेकिन बोलेगा अकबर के जो है बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, बचपन का नाम, ठीक है ना? बताइए अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन में इसे बोलते थे जलाल। क्या बोलते थे? बचपन में इसे जलाल जलाल कहता था। जलाल कह के बुलाता था। जल्लाद नहीं बोल रहे हैं, जलाल। क्या बोल रहे हैं? और जलाल से बन गया जलालुद्दीन। क्या बन गया? जलालुद्दीन। क्या बन गया है? जलालुद्दीन बन गया। क्या बन गया? जलालुद्दीन। फिर क्वेश्चन पूछेंगे, अकबर जो है, अकबर का मूल नाम क्या था? जलाल। क्या था? जलाल था। अकबर जो था मुगल काल का एकमात्र अनपढ़ के क्या थे? मुगल काल में जितना भी राजा थे सब क्या थे? पढ़ा लिखा। क्या थे? लेकिन अकबर थे अंगूठा छाप। क्या था? अंगूठा छाप। लेकिन अंगूठा छाप था, लेकिन इसके पास भले ही पढ़ा लिखा ना है, लेकिन इसके पास योग्यता बहुत ज़्यादा था। अरे मतलब देश दुनिया का योग्यता, वो पढ़ा लिखा रहेगा करेगा गधा है संत, वो थोड़े काम का है। लेकिन अनपढ़ था। लेकिन सबसे योग्य कौन था? तो सबसे योग्य भी कौन था? अकबर। सबसे योग्य कौन था? अकबर था। सबसे सहिष्णु शासक भी कौन था? सहिष्णु मतलब सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाला। सहिष्णु भी कौन थे? अकबर। कौन थे? अच्छा, अकबर जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद करते थे? अकबर कौन सा? बीना था। औरंगजेब जो था वो बीना बजाना पसंद करता था। औरंगजेब जो है अपने क्या किया था? औरंगजेब जो है संगीत पर लोग लगा देगा, डांस पर लोग लगा देगा, गाना बजाने पर लोग लगा देगा। और अपने जो है कमरबा में नुक लेता था और बजाता था बीना। क्या बजाता था? बीना। तो बीना बोलेगा तब अकबर औरंगजेब होगा। यहाँ बोल रहे अकबर। क्या बोल रहे हैं? तो अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद करते थे? तो कौन सा? तो नगारा। क्या था? नगारा संग ढोर बाजे, ठीक है ना? तो नगारा। क्या? नगारा बजाना पसंद करते थे। फिर अकबर के बारे में जानेंगे। तो अकबर जो है ना, अकबर का मृत्यु किस बीमारी से हुआ था? अकबर का मृत्यु जो है, मृत्यु कब हुआ था? तो अकबर का मृत्यु हुआ था 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1542। 1542। पहले मृत्यु पहले देखते राज्याभिषेक। क्या देखते हैं? तो अकबर का राज्याभिषेक, तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो बताइए। तो अकबर का राज्याभिषेक जया मरा था हुमायूं, मतलब इसका बाबूजी जया हुमायूं मरा था। और यह क्या होगा? अकबर का राज्याभिषेक। तो बताइए कि हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था? 1556 में। तो अकबर का राज्याभिषेक कब होगा? 1556। 1500। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था उस समय जब हुमायूं का मृत्यु हुआ था। उस समय अकबर था कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ था? और पंजाब के कालानौर में। कहाँ था? पंजाब के कालानौर में बैरम खां के साथ गया था। कौन? अकबर गया था एक युद्ध देखने के लिए। तो पंजाब में ही इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक, अब यहाँ पर ध्यान देना है। अब इसका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु बताया था, अभी जस्ट बताए थे कि 1605। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605 में हुआ था। जब 1605 में इसका मृत्यु हुआ था तो किस बीमारी से हुआ था? कौन बीमारी से इसका मृत्यु हो गया था? तो अकबर जैसा महान शासक, इतना बड़ा शासक था, और इसका मृत्यु हो गया पेटझरी समझता है ना? अरे पेट फ्री हो गया, डायरिया। कौन सी हो गया? डायरिया हो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना? दिन भर परेशान होते होते क्या हो गया? मृत्यु। क्या हो गया? तो पेटझरी के कारण क्या मृत्यु हो गया? अकबर। किसका मृत्यु हो गया? अकबर का। और सबसे लंबे समय तक शासन, क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल काल का वह कौन सा राजा था जिसने सबसे लंबा समय तक शासन किया था? सबसे लंबा समय, सबसे
लंबा समय तक शासन कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? अकबर किए थे। कितना किए थे बताइए, तो निकाल लीजिए। 1556 में गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठा था? गद्दी पर बैठा था 1556 में। अब मरा कब? 1605 में। निकालिए कितना हुआ? कितना हुआ? तो हुआ 49 वर्ष। कितना हुआ? लेकिन अगर हम महीना साहित्य देखेंगे ना, तो महीना साहित्य इसका होता है 49 वर्ष 9 महीना। 49 वर्ष 9 महीना हो जाता है, ये लगभग 50 वर्ष। लगभग 50 वर्ष। तो इतना वर्ष तक जो है अकबर खाली गद्दी पर बैठा रहा, गद्दी पर बैठा रहा। अब सोचिए कि जब अकबर इतना वर्ष तक गद्दी पर बैठा रहा है, इसका बेटा उठा तो जवा गया होगा। जवा जाना मतलब समझ रहा है ना? अरे बुरा हो ना होने लगा। बेटवा सोचता है बाबूजी कहिया मरते हम गद्दी पर बैठे, इसीलिए लड़ा होगा। क्या होगा? लड़ा होगा। ठीक है, तो वो आगे बताएंगे। अब यहाँ पर बताना है दूसरा पूछे किसका लंबा था। तो दूसरा जो कार्यकाल लंबा था मुगल शासक में, वो था कौन? तो वो था औरंगजेब। कौन था? सबसे ज़्यादा कौन था? अकबर। कौन था? और दूसरा सबसे अधिक शासन जो किए थे वो कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब का लगभग था 48 वर्ष 8 महीना। 48 वर्ष 8 महीना था, यानी इसको हम बोल सकते हैं 49 वर्ष। क्या बोल सकते हैं? 49 वर्ष बोल सकते हैं। इसीलिए औरंगजेब के समय भी इसका पुत्र लड़ेगा। ठीक है ना? काफ़ी फटम फाटी होगा। ठीक है, तो ये देख लिए। अब अकबर जो है, अकबर जब मर गए हैं तो इसका मकबरा कहाँ बना था? अकबर का मकबरा कहाँ बना था? अकबर के मकबरा कहाँ बना था? तो सिकंदरा में। कहाँ बना था? सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ बना था? सिकंदरा। कहाँ बना था? सिकंदरा। तो ये अकबर के बारे में थोड़ा सा जान लिए हैं। अब देखेंगे अकबर क्या क्या किए थे, ये तो जानिए लिए ना। अकबर का जन्म कब हुआ? 1545 1542 1542। कहाँ हुआ था? राणा बेरिसार के भवन में। राणा बेरिसार के भवन में। राणा बेरिसार के भवन कहाँ था? अमरकोट। कहाँ पर था? अमरकोट। इसका पिता का नाम क्या था? हुमायूं। क्या था? हुमायूं। माता का नाम क्या था? हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम। और अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। क्या था? जलाल। और जलाल से क्या बना? जलालुद्दीन। क्या बना? जलालुद्दीन। और मुगल काल के एकमात्र शासक जो पूरी तरह से अनपढ़ थे, अंगूठा छापते, अकबर। कौन थे? अच्छा, मुगल काल के सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुमायूं है। सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा था वो रजबो ने बन पाया। ठीक है ना? वो थे दारा सिको। कौन थे? मुगल काल के सबसे ज़्यादा विद्वान शासक जो थे वो दारा सिको थे। लेकिन दारा सिको का सामना किससे हुआ था? पगलवा औरंगजेब से हुआ था, जो जिंदा पीर है। क्या है? जिंदे चुबा गया किसको? जिंदे चुबा गया किसको? दारा सिको को चुबा गया था। ठीक है ना? औरंगजेब जानवे कहता कितना कट्टरवादी था, एकदम चलने नहीं दिया था। ठीक है ना? तो सबसे अनपढ़ था अकबर और सबसे विद्वान कौन था? दारा सिको। कौन था? दारा सिको। लेकिन सबसे योग्य भी कौन था? अकबर। सबसे ज़्यादा सहिष्णु शासक भी कौन था? अकबर। अकबर कौन वाद्य यंत्र बजाते थे? नगारा संग ढोल बाजे। तो नगारा बजता था और बाकी बार ढोल बजाता था। ठीक है ना? इसके राज्याभिषेक कब हुए थे? 1556 में। कहाँ पर हुआ था? कालानौर पंजाब। कालानौर पंजाब। अकबर की मृत्यु कब हुए थे? 1605 में। किस बीमारी से हुआ? डायरिया। किस बीमारी से हुआ? डायरिया। मुगल काल के वो राजा कौन था जो सबसे लंबे समय तक शासन किए थे? अकबर। कौन? कितना वर्ष शासन किए थे? 49 वर्ष 9 महीना। लगभग 50 वर्ष। लगभग 50 वर्ष। दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला औरंगजेब। कितना वर्ष? 48 वर्ष 8 महीना। 48 वर्ष 8 महीना। लगभग 49 वर्ष। लगभग 49 वर्ष। जब अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था, तो ये इसका मकबरा कहाँ बनाया गया था? सिकंदरा। कहाँ बनाया गया था? सिकंदरा में मकबरा बनाया गया था। अब देखेंगे अकबर के बारे में और चीज़। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं? अब देखते हैं क्या अकबर के बारे में। तो हम बताए थे कि कल हम कहानी बताए थे कि जब हम बताए थे कि औरंगजेब हुमायूं जो थे, हुमायूं जब अपने भाई कामरान के खिलाफ जब युद्ध करे थे, नहीं बताए थे? हुमायूं जब अपने भाई कामरान के खिलाफ जब युद्ध करे थे, तो कामरान क्या किए थे? हुमायूं के बेटवा यानी अकबर को छत्ता पर से लटका दिया था उल्टा करके, टंगड़िया ऊपर मुड़िया नीचे। लेकिन फिर भी अकबर बच गया। फिर भी अकबर बच गया था। तब हुमायूं को टेंशन हुआ कि अगर बेटवे है जो मर जाएगा, दिक्कतें हो जाएगा। इसी के लिए अकबर के लिए 2 संरक्षक बना। क्या बना था? अकबर के देखभाल करने के लिए 2 व्यक्ति को नियुक्त किया गया था अकबर के संरक्षक के रूप में। किसके रूप में? संरक्षक के रूप में 2 को नियुक्त किया गया था। एक तो था मेल, एक तो था फीमेल। मेल में था बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। तो अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। लेकिन अकबर को महिला संरक्षक कौन थे? अकबर के महिला संरक्षक कौन थे? तो वो थे महम अनगा। कौन थे?
माहम अनगा, माहम अनगा। तो बताइए अब यहाँ पर ये दोनों में टक्कर चलने लगा। माहम अनगा, बेरम माहम अनगा सोच रहा है कि अकबर जो है दिन भर बेरम खा के साथ रहता है, मेरा तो कुछ चलवे नहीं करता है। माहम अनगा सोच रही है कि अकबर पर पूरी तरह से कंट्रोल किसका हो, मेरा हो। लेकिन अकबर दिन भर किसके साथ रहता है, कहीं पर युद्ध करने जाना है या कहीं बाहर जाना है, कोई अभियान पर जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो अकबर जो है बच्चा है, किसके साथ जाएगा, बेरम खा के साथ जाएगा। फिर जब गद्दी पर बैठेगा तो माहम अनगा तो वहाँ रहेगी नहीं, बगलवा में सेनापति के रूप में बेरम खा, सेनापति के रूप में कौन है, तो बगलवा में कौन रहेगा, बेरम खा। कौन रहेगा, बेरम खा। तो यानी अकबर पर पूरी तरह से कंट्रोल किसका है, बेरम खा का कंट्रोल है। माहम अनगा परेशान है कि अकबर पर को अगर हम अपना कंट्रोल में कर लें तब तो बड़ी मज़ा आ जाएगा, जो चाहेंगे वो करवाएंगे, ठीक है ना। और अकबर अभी बच्चा है, बच्चा कैसे तो समझो, क्योंकि अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में, और राजाभिषेक कब हो गया था, 1556 में। कितना वर्ष में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक जो है, कितने वर्ष में हुआ था, तो जोड़ लीजिए मात्र 14 वर्ष। कितना वर्ष, 14 वर्ष में राज्याभिषेक हुआ था। 14 वर्ष में सब मैट्रिक में जाता है, एग्जाम देता है, ठीक है ना। और ये पढ़ो लिखो ने के 14 वर्ष में बन गया, कौन सी राजा बन गया था। यानी अभी क्या था, उतना ज़्यादा इसको समझ नहीं थे। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों में टक्कर, दोनों में क्या होता है, बेरम खा और माहम अनगा के बीच चलने लगा टक्कर। तो माहम अनगा सोच रही है कि कैसे हम कंट्रोल करें अकबर पर, कैसे करें। अब माहम अनगा चाहते हुए भी अकबर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तब माहम अनगा के वो रहती है बेटी, और जानता है कि 14 साल के उम्र, 14 से जो है लगभग 25 साल की उम्र जो है बड़ी होता है, क्या दीवाना उम्र होता है। जहाँ किसी को देखा उसी के साथ जो चलने लगा था, उसी के सूझबूझ में खो जाता है, यार करने लगता है। तो माहम अनगा की बेटी थी, क्या थी, जीजी बानू बेगम। जीजी बानू क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि माहम अनगा की बेटी का नाम क्या था, जीजी बानू बेगम। माहम अनगा सोचे थे कि हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस पर, मेरी बेटी जो है आराम से कंट्रोल कर लेगी। माहम और जीजी बानू बेगम देखने में भी सुंदर लगती थी, ठीक है ना। तो तब माहम अनगा जो है अकबर पर कंट्रोल करने के लिए किसको भेजते हैं, जीजी बानू बेगम। और जीजी बानू बेगम बोला एकदम हम इस समय तो एकदम एक्सपर्ट हैं, अकबर को हम दीवाना बना देंगे। और जीजी बानू बेगम उम्र में भी अकबर से क्या था, थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा क्या था, बड़ी थी। अब जीजी बानू बेगम जो है जब अकबर को देखते थे तो अकबर के समय के साथ जो है दिन में हम जो है मेकअप वगैरह करके हम पूरा और ड्रेस वगैरह हम पहन के दिन भर में अकबर के पास जो है 5-6 बार चक्कर लगाता था। अकबर भी एकदम देखता था। और जब जीजी बानू बेगम उसको देखते थे तो अकबर इधर घुट जाता था। अब देखते अकबर भी क्या हो गया, जीजी बानू बेगम के दीवाना बन गए थे। अब जीजी बानू बेगम जब ना आते थे तो अकबर भी मतलब देखते रहता था कब आएगा। इस प्रकार जो है अकबर किसका दीवाना बन गए थे, जीजी बानू बेगम। और जीजी बानू बेगम जो है दरबार के चक्कर जो है दिन में लगभग 10 बार लगाने लगे थे। इससे और जब दरबार के चक्कर लगाते थे तो अकबर जो हमेशा उसी को देखते थे और उसी का इंतजार करते थे। राजकाज में मन नहीं लगता था, इसीलिए जो है बेरम खा बोले थे अकबर को, अकबर को बार बार टोटे रहते थे कि उस समय कुछ रखा ना है, ठीक है ना, अभी यहाँ राजगद्दी संभाल ले, ठीक है, उससे बहुते मिलेगा, ठीक है। लेकिन अकबर का तो अब जब उम्र वही है, कौन उम्र जानबे करता है, अकबर का ध्यान लगा रहता था उधरे, ठीक है। तो एक बार जो है बेरम खा हो गए, किस पर गरम, अकबर पर हो गया, गुस्सा हो गया। जब अकबर का गुस्सा हो गया तो अकबर बोला कि हम राजा कि तुम राजा। और अकबर जो है अभी जानबे करता है कि घरों उरों में जब कोई गेम उम खेल रहा है या कोई किसी से बात कर रहा है, कोई अगुआ मार जाता, टोक देता तो एकदम गुस्सा हो जाता अंदर, भले ही नहीं बोले, ठीक है, क्योंकि बोल पाएगा तो गार्जियन के सामने बोलेगा तो देगा लतियाइए देगा। लेकिन यहाँ पर तो अकबर खुद राजा है, आराम से बोल सकता है। अकबर क्या किए थे, बेरम खा को जो है एक थप्पड़ दे दिए। क्या किए थे, अब बेरम खा बोले थे कि तुमको जो है तुम्हारा हम संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, सेनापति के रूप में काम कर रहे हैं, और तुम हमको ये सजा दिया, इसलिए हम लेंगे आप संन्यास। क्या लेंगे, संन्यास ले लिए। और बेरम खा संन्यास ले लिए और बोले थे कि अब हम जो है, संन्यास मतलब क्या होता है, संन्यास का मतलब होता है कि किसी के दरबार में अब सेवा बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे क्रिकेट से संन्यास ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो ये बोले था हम लेते हैं संन्यास। क्या लेते हैं। और अकबर इधर किसका दीवाना बन गया, जीजी बानू बेगम के। और अकबर जो है, अकबर पर आप पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, कौन, माहम अनगा। और अकबर जो है 1560 से लेके 1562 तक जो है जीजी बानू बेगम के फेरा में दिन भर पागल रहती है और पूरी तरह कंट्रोल करती है, कौन, माहम अनगा।
इसी को बोलते हैं पेटीकोट शासन। क्या बोलते हैं? अकबर जो है कहाँ घुसल है? पेटीकोट में। और शासन कौन चला रहा है? शासन चला रहा है कौन? माहम अनगात। यही 2 वर्ष के शासन को बोलते हैं पेटीकोट शासन। इसी को बोलते हैं हरम दल। क्या बोलते हैं? हरम दल। कल हम बताए थे, दरोगा में डिस्कशन करवा रहे थे, तो बताए थे कि हरम दर से, अकबर को हरम दर से मुक्ति कब मिला था? दरोगा सेट में नहीं करवाए थे कल? तो 1562। तो 2 वर्ष तक जो है अकबर का जो शासन था वो पेटीकोट शासन था। हरम दल में अकबर जो बिजी था। हरम दल क्या था? तो स्त्री के मतलब बीच चल गए थे, ठीक है ना। स्त्री में ये पूरा जो है स्त्री में पूरे मगन है। शासन को और चला रहा है कौन? महामन। कौन चला रहा है? और फिर 2 वर्ष के बाद इसको समझ आते हैं कि इस समय कुछ रखल नहीं है, अपना शासन प्रशासन सब बर्बाद कर देंगे, इस सबसे में कोई रखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। और फिर 2 वर्ष के बाद समझ आता है। तो अकबर को क्वेश्चन पूछा, पेटीकोट शासन का अंत कब होता है? पेटीकोट शासन का अंत कब होता है? तो पेटीकोट शासन का अंत होता है कब? या हरम दर से अकबर को मुक्ति कब मिलता है? तो हरम दर से अकबर को मुक्ति मिलता है 1562 में। 1562 में, ठीक है ना। ये सब पर ध्यान देना है। अभी जो मतलब पढ़ने लिखने जो उम्र होता है उसमें भी ये सब हो जाता है, लगता है सब कुछ ये है। फिर कुछ दिन जब बीतता है तो लगता है कि चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया है, न तो अच्छा पढ़ पाए, ठीक है ना। पैसा भी बर्बाद हो गया है, टाइम भी बर्बाद हो गया है, उमरिया भी पार हो गया है, ठीक है ना। फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, फिर कुछ होने बचता है। ये तो राजा था तो बच गया था, ठीक है ना। सबसे पहले जो है कैरियर होना चाहिए, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? कैरियर। उसके बाद ये सब सेकेंडरी चीज़ है। कौन सी है? सेकेंडरी चीज़। समझ आया है? तुम को समझ आई है? पहले कौन सी ऊपर? कैरियर। उसके बाद कौन सी? ये सब चलेगा बाद में। जहाँ कैरियर डूबा तो फिर ये सब जो है खोजते हुए भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और कैरियर जब आ गया तो बुढ़ारी में भी सब आ जाएगा, ना हैगा? ना हैगा रे? कैरियर पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी तो राजा था जिसका कोई दिक्कत ना है, इसको नौकरी लेना नहीं था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अकबर को होता है पछतापा। क्या होता है? पश्चाताप होता है। पश्चाताप क्या होता है? तो पश्चाताप होता है कि हम जो है ये जो बैरम खां जो थे ये बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? बिल्कुल सही बोल रहे थे। हम गुस्सा में आके एक थप्पड़ दे दिए थे। अब अकबर जाते हैं बैरम खां के पास। कहाँ जाते हैं? बोले थे कि आप ही मेरा गुरु हैं, हम गलती किए हैं। मतलब उस समय क्या बोले? हार्मोन सक्रिय हो रहा था, मार दिए, थप्पड़ मार दिए थे, ठीक है ना। आप बिल्कुल सही बोले थे, आपको हम फिर ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं, आप फिर बनिए मेरा सेनापति। क्या बनिए? आप जो है आपको हम प्रधानमंत्री का पद दे रहे हैं, सबसे जितना भी मेरा मंत्री है ना उससे सबसे हेड मंत्री आप बनिए। क्या बनिए? प्रधानमंत्री बनिए। किसको बोले थे? बैरम खां। किसको बोले थे? बैरम खां को अकबर गए थे फिर, और बैरम खां से माफ़ी मांगे थे, और बैरम खां से माफ़ी मांगे थे। और बैरम खां के माफ़ी मांगने के बाद बैरम खां को जो है प्रधानमंत्री का पद देने लगे। क्या देने लगे? प्रधानमंत्री का पद देने लगे थे। तो अकबर बोला था, तो बैरम खां बोले थे कि संन्यास मतलब तुम्हें समझ आता है? संन्यास का मतलब होता है अब कभी भी सेवा नहीं देना, ठीक है ना। तो हम तो ले लिए संन्यास ले लिए, अब कभी भी सेवा नहीं देंगे। तो अकबर बोलते हैं बैरम खां से कि लगता है अकबर बोलते हैं कि लगते हैं अभी तक हमसे नाराज़ हैं। तो बैरम खां बोलते हैं नाराज़ हम रहते हैं तुमसे, 14 वर्ष के तो था ही, मार के बढ़ जाते गद्दी पर, ठीक है ना। है उखनी तुम की कर लेता? हम तुमसे नाराज बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तुमको जो है गलती इसका अफसोस हो गया है, लेकिन संन्यास का मतलब होता है कभी भी किसी के दरबार में सेवा नहीं देना। तब अकबर बोलते हैं बैरम खां को कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, प्रधानमंत्री यानी वजीर, वजीर भी लिख देगा, ठीक है ना, बौखना ना है। प्रधानमंत्री यानी वजीर, अगर आप वजीर बनना नहीं चाहते हैं तो आप जो है मेरे खर्चे पर जाइए और मक्का के यात्रा करके आइए। मक्का मदीना, किसका यात्रा? मक्का मदीना का मेरे खर्चे पर यात्रा करके आइए, तब हम समझेंगे कि आप हमको माफ़ कर दें। क्या कर दिए? माफ़ कर दिए हैं। तो बैरम खां भी सोचे थे सही बात, अब संन्यास लिए हैं, अब जाते हैं यात्रा कर लेते हैं मक्का मदीना का। और बैरम खां जो है मक्का मदीना की यात्रा पर निकल जाते हैं। और जब मक्का मदीना की यात्रा पर निकलते हैं तो इसको अकेला पाकर, क्योंकि अब संन्यास ले लिए हैं, अब तो ये मतलब दरबार वगैरह तो लेकर नहीं जाएगा, जा रहा है कहाँ पर? तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। तो यहीं पर जो है बैरम खां को सामना होता है गुजरात में, गुजरात के पाटन में। गुजरात के पाटन कहाँ पर है? पटना नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पाटन कहाँ पर है? गुजरात में। और यहीं पर एक अफगान व्यक्ति मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अफगान व्यक्ति मिलते हैं। उसका नाम था क्या? उसका नाम था मुबारक खां। क्या था? अब मुबारक खां बोले एकदम मुबारक हो। किसको बोले थे मुबारक हो? बैरम खां को। और मार दिए जान। क्या मार दिए? तो बताइए, क्वेश्चन पूछेगा बैरम खां का मृत्यु कहाँ हुआ था? गुजरात के पाटन में। गुजरात के पाटन में। कौन मारे थे? अफगान। अफगान कौन थे?
मुबारक खां। अफगानी क्यों मारे थे? क्योंकि याद कीजिए कि 1500 जब युद्ध हुआ था, 1526 में जब युद्ध हुआ था, ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें किसके विरुद्ध युद्ध हुआ था? तो बाबर लड़े थे, किसके विरुद्ध लड़े थे? तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़े थे, ठीक है ना। तो मतलब अफगान के दुश्मन ही पहले से किससे था? मुगल से था, ठीक है। तो अफगान को जब भी मौका मिलता था तो मुगल से वो मुगल से वो जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। इसीलिए जो है बैरम खां को कौन मारे थे? मुबारक खां। कौन मारे थे? कहाँ मारे थे? पाटन गुजरात में बैरम खां के खेला समाप्त, बैरम खां का खेला समाप्त हो गया। अब क्या होगा? अब जो है अकबर जो है इधर पट्टी क्या है, तो अकबर अभी तो शादी वगैरह नहीं किए हैं, और अकबर के सपना में आते हैं कौन? तो अकबर एक बार सो रहे थे, तीर्थ यात्रा, अकबर जब एक बार सो रहे थे तो इसके सपने में, किसके सपने में? अकबर के सपने में आते हैं एक सूफी संत था जिसका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके सपने में आते हैं? अकबर के सपने में, अकबर के सपने में। और आप लोग को बताए थे कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? न बताए थे? अजमेर में। कुछ होने याद ये लोग को रहता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। और सपना में कौन आता? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। तो अकबर को लगता है कि इतना बड़ा सूफी संत हो के मेरा सपना में क्यों आया? लगता है हमको बुलावा आ गया है कि वहाँ पर हमको लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सूफी संत हो के मेरे सपने में क्यों आया? तो अकबर निकलते हैं तीर्थ यात्रा। कहाँ निकलते हैं? अकबर जो है तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और चल देते हैं कहाँ? तो चल देते हैं अजमेर। कहाँ चल जाते हैं? अजमेर चल देते हैं, अजमेर चल देते हैं। अजमेर जब चलते हैं तो वहीं पर जो है वहीं पर एक तो बीच में एक आते हैं रियासत आते हैं। क्या आते हैं? रियासत। क्वेश्चन पूछेगा अकबर जो है जब राजा बना तो पहला अभियान कहाँ किया था? पहला अभियान किया था मालवा अभियान। क्या किया था? और मालवा अभियान के 1561 में। लेकिन जब अजमेर जाते हैं कौन? अजमेर जाते हैं, अकबर जाते हैं, तो वहीं पर इनका जो है एक राजवंश था, उसका नाम था क्या बोलता है, राजस्थान में एक राजवंश था, उसका नाम था मेवाड़। उसका नाम देखो याद में आ रहा है, जिसमें उसी समय मिलन किसका होगा था? अकबर का मिलन होगा जोधाबाई। किससे मिलन होगा? अकबर की शादी किससे होता है? अकबर की शादी किससे होता है? जोधाबाई से होता है। और राजा रहेगा भारमर। जोधाबाई के पिता का नाम क्या होता है? राजा भारमर। राजा भारमर होता है। और राजा भारमर से मिलन किसका होता है? अकबर। किसका होता है? अकबर से होता है। यहाँ ध्यान दीजिए। तो जब अकबर क्या निकलते हैं? जब अकबर निकलते हैं तीर्थ यात्रा। कहाँ पर निकलते हैं? तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। तो अकबर जब तीर्थ यात्रा पर, अजमेर की यात्रा पर निकलते हैं, तब वहाँ पर जो है एक बीच में आते हैं आमेर। क्या आते हैं? आमेर रियासत। आमेर रियासत आते हैं। और आमेर रियासत के जो राजा थे वो कौन थे? राजा भारमर। कौन थे? राजा भारमर। राजा भारमर थे। और राजा भारमर उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, आंतरिक कलह में परेशान थे, ठीक है ना। आंतरिक कलह मतलब समय गिरि युद्ध में परेशान थे। कौन? तो राजा भारमर। राजा भारमर चाह रहे थे कि कोई हमको शक्ति मिल जाए, कोई हमको सहयोग कर दे, जिससे हम यह गिरि युद्ध से क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। तब राजा भारमर को पता चलता है कि इधर से अकबर जो है जाने वाले हैं कहाँ? अजमेर। कहाँ जाने वाले हैं? और अकबर को अगर अजमेर जाना है तो कहाँ जाएगा? तब आमेर होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब क्या होता है? तब राजा भारमर जो है पता करते हैं कि अकबर आए कि ना आए। तो पता चलता है कि अकबर जो आए के चलियो गया, पारो हो गया है। तब राजा भारमर जो दौड़े दौड़े जाते हैं और किससे मिलते हैं? अकबर से। किससे मिलते हैं? अकबर से मिलते हैं। और अकबर से जब मिलते हैं तभी देखते हैं कि अकबर कभी देखे नहीं थे, खाली नाम सुने थे कि अकबर ऐसा ऐसा शासक है। और अकबर को जब देखते हैं तो देखता है कि अभी हम जो है ये 18 वर्ष के नौजवान छौरे हैं। कौन सी है? अभी कौन सी है? नौजवान है। क्या है? नौजवान है। अब जब नौजवान है तो सोचता है, तो भारमर सोचते हैं कि मिल गया दामाद। क्या मिल गया? दामाद मिल गया है। और जब उस समय भारत के सबसे बड़ा शासक अगर कोई था तो कौन था? अकबर। और अकबर को अपना दामाद बनाने कौन नहीं चाहेगा, ठीक है ना। राजा भारमर बोला मिल गलो दामाद। क्या मिल गलो? और राजा भारमर को पता था कि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी और योग भी थी, ठीक है ना, हर गुण से कुशल थी। वो कौन थी? जोधाबाई। कौन थी? राजा भारमर के बेटी का नाम क्या था? जोधाबाई। जोधाबाई। तब जो है राजा भारमर प्रस्ताव रख देते हैं अकबर के सामने कि आपको जो है अगर इच्छुक हैं तो एक बार मेरे बेटी को देख लीजिए,
और उससे शादी कर लीजिए। तो अकबर बोलते हैं कि महाराज हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, माना नहीं भटकाइए। ऐसे तो 2 वर्ष परेशान रहे थे, ठीक है ना, परेशान तब ठीक है। तब फिर जो है तो अकबर को बहुत ज़्यादा बोलने पर अकबर बोलते हैं कि अच्छा हम उधर से आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा से लौट रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। तो फिर अकबर जो है तीर्थ यात्रा से लौटते हैं और जोधाबाई से क्या होता है, मिलन। क्या होता है, जोधाबाई से जब मिलन होता है तो अकबर भी जब देखते हैं जोधाबाई को तो फिरा जो है अकबर भी क्या हो गए, फिदा हो गए, ठीक है ना। और जोधाबाई तो सर्वगुण संपन्न थी और दोनों में होता है शादी। क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया जोधाबाई और अकबर में मिलन। क्या हो गया, मिलन। क्या हो गया, अब अकबर को जो है जोधाबाई नाम अच्छा नहीं लग रहा था, बाई बाई लुगाई नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, काम करने वाला बाई है, नहीं लग रहा है। जोधाबाई मतलब कि लग रहा है काम करने वाला बाई है। तो अकबर बोल रहा है बाई कौन सी है, बाई मतलब बाई है कि तुम लुगाई है, हाँ। तो बोला बाई अच्छा नहीं लग रहा है, आज से तुम है मरियम। कौन सी है, आज से हम तुमको बोलेंगे मरियम। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो आज से हम तुमको बोलेंगे मरियम। क्या बोलेंगे। अब जोधाबाई गुस्सा हो गई कि मरियम मरियम हम मर गए कि अभी तो जिंदे हैं। कौन सी है, जिंदे हैं। तब अकबर बोले थे पहले सुन लो मरियम मतलब क्या होता है। मरियम मतलब होता है स्वर्ग का अप्सरा। क्या होता है, मरियम मतलब क्या होता है। अब पता है कि लड़की लोग अपना बराई जब सुनेगी तो खुश हो जाएगी, तुरंत खुश हो जाती है। स्वर्ग के अप्सरा बोल दिया तब ठीक है, अब मरियो जाएंगे ठीक है, ठीक है ना। तो स्वर्ग का अप्सरा, स्वर्ग का अप्सरा। तो बताइए मरियम किसे कहा गया, जोधाबाई। किसे कहा गया, और मरियम जोधाबाई को किसने कहा था, अकबर। किसने कहा था, अकबर। लेकिन अकबर को जो है ना बताए थे महामनगा वगैरह जो थी, और महामनगा के जो भाई वगैरह थे वो लोग सोच रहे थे कि जोधाबाई को इससे कैसे अलग किया जाए। तब ये लोग कुछ षड्यंत्र रचते हैं और अकबर के दिमाग में शक डाल देते हैं कि मरियम जो जोधाबाई थी इसका जो एक पहला प्रेमी था। अगर तुम लोग फिल्म देखेगा तो उसमें देखना जोधाबाई ना आया, जोधाबाई फिल्म अकबर जोधाबाई, उसमें देखना। तो शक डाल देता है कि इसका एक पहले चक्कर था, कॉलेज के ज़माने चक्कर इसका चल रहा था किसी दूसरे के साथ, किसके साथ, ठीक है ना। और इसके कारण जो है अकबर जो है जोधाबाई से के बीच में, दोनों के बीच में तनातनी हो जाता है। जोधाबाई जो है नाराज़ हो गई। अब जानवे करते जब बीबी नाराज़ होती है कहाँ जाती है, मायके। जोधाबाई भाग गई मायके। कहाँ भाग गई, जोधाबाई कहाँ भाग गई, मायके। कहाँ भाग गई, जोधाबाई चल गई कहाँ पर, आमेर। कहाँ चल गई, जोधाबाई चल गई कहाँ पर, मायके। कहाँ चल गई, मायके पहुँच गई आमेर। कहाँ पहुँच गई, मायके आमेर पहुँच गई। और जोधाबाई सोच रही थी कि हम इतना मतलब आपको जो है, हम हिंदू धर्म के, आप मुस्लिम धर्म के, आपको बिना देखे जो है हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। पिताजी के कहने पर आप हम पर शक किए, इसलिए भाग गए मायके। कहाँ भाग गया, मायके। आप कितनों मनाएंगे तो ना आएंगे। अकबर को पता चलता है कि जो बात बोला गया जोधाबाई के बारे में सब क्या था, झूठा। क्या था। अब अकबर भी पछताने लगा था। तब अकबर जो उसी समय बोलते हैं कि गलती चाहे किसी का भी हो, ठीक है ना, अगर उस जोधाबाई के बारे में बोलेगा कि अगर जोधाबाई गलती किया तो हम कभी भी नहीं मानेंगे। कौन बोले थे, अकबर। बोले जोधाबाई के बारे में कोई भी बोला है कि जोधाबाई जो है कुछ गलती की है तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, जोधाबाई गलती कर ही नहीं सकते। कौन बोलते हैं, अकबर। अब अकबर सोचते हैं कि जोधाबाई कैसे मनाएं। जोधाबाई को मनाने के लिए अपना मतलब बुलाने के लिए, मायके से बुलाने के लिए अकबर क्या करते हैं, तो जोधाबाई कौन सी है, हिंदू। कौन सी है, हिंदू है। तो अकबर दिमाग लगाते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम हिंदू सुधार काम करते हैं, हिंदू सुधार काम करते हैं। और अकबर जो पहला काम करेंगे वो करेंगे दास प्रथा को अंत। क्या करेंगे, दास प्रथा को अंत करेंगे। और अकबर जो है दास प्रथा का अंत कब किए थे, तो अकबर जो है दास प्रथा का अंत किए थे 1562 में। दास लोग जो होते थे ज़्यादा हिंदू थे, कौन थे। अब हिंदू लोग जब दास है तो दास प्रथा का अंत कर देगा, हिंदू को दास नहीं बनाएगा। तो सोचा था जोधाबाई खुश हो जाएगी और फिर जो है मतलब खुश होकर जो है मायके चली आएगी। लेकिन जोधाबाई जो है यहाँ अभी तक जो है दास प्रथा का अंत हो गया है, ठीक है ना। और दास प्रथा के अंत होने के बाद भी जोधाबाई जो है मिस कॉल तक नहीं दी, किसको, अकबर को मिस कॉल तक भी नहीं दिए थे। फिर अकबर सोचते हैं क्या करें क्या करें। फिर अकबर जो है बोलते हैं 1 साल के बाद को कहते हैं कि हम तीर्थ कर समाप्त करेंगे। क्या करेंगे, तीर्थ कर समाप्त करेंगे। तो तीर्थ कर दिए समाप्त। क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। कब किए थे, 1563 में। 1500 हिंदू लोग जब जाते थे तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उसको टैक्स देना पड़ता था, जिसको बोलते हैं तीर्थ टैक्स, तीर्थ कर बोलते थे। तो तीर्थ कर भी समाप्त कर दिए थे। अब फिर इंतजार कर रहा है 1 वर्ष, जोधाबाई के कॉल आएगा कॉल आएगा कॉल आएगा, नंबर भी ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया, नंबर ही ब्लॉक, ठीक है ना। फिर अकबर क्या करते हैं, फिर अकबर करते हैं जजिया कर समाप्त। क्या करते हैं, जजिया कर समाप्त। और हम जानते हैं जजिया कर किस पर लगता है, तो जजिया कर लगता है गैर मुसलमान। गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है यानी क्या है, हिंदू है, ठीक है ना। ईरल आ रहा है
सब लोग कमेंट कीजिए, सबका ईरल आ रहा है कि बेक होके चलाइए सही चल रहा है। ओके, सबका ईरल आ रहा है कि कमेंट कीजिए, चेक करो ईरल आ रहा है। और ईरल आ रहा है, थोड़ा बेक हो जाएगा, सीख हो जाएगा, ठीक है ना। सही है सर, चलो सही चल रहा है ना। थोड़ा सा मतलब ऐप में अपडेट हुआ है, वही थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो, हाँ सर, ऐप में जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा भी ऐप मतलब हम भी खोलते हैं तो कोनो वीडियो भी नहीं चलता है। बाकी बात जो मतलब हो रहा है, क्लास चल रहा है तो सोर्स सीरियल बार बार आ रहा है। हाँ, मतलब सबके ना आता है, लेकिन अधिकांश लोग क्या आ जाता है। और मेरा भी मतलब कोनो वीडियो भी नहीं चलता है, कोई भी वीडियो क्लिक करते चल भी नहीं करता है, सोर्स सीरियल लिखा जाता है मेरा खुद का मोबाइल में। वाईफाई मोबाइल नेटवर्क मेरा वाला में नहीं चल रहा है, बाकी बात दूसरा वाला में चलता है, लेकिन कितना लोग के ईरल आ जाता है। अभी हम क्लासेस ले रहे हैं। तो उधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, मेरा कोनो नहीं चलता है, इससे मेरा 6 गो अभी चल रहा है क्लास, तो 6 में कोनो वीडियो पर क्लिक करते हैं, कोनो नहीं चलता है मेरा खुद के मोबाइल में। अच्छा ठीक है सर, हम शाम में फिर बात करते हैं, अभी थोड़ा क्लास ले रहे हैं। यहाँ कमेंट कर रहा था इरर इरर इरर, वही से। ठीक, सही चल रहा है, चलो चल रहा है सही। वही से लग रहा है लाइव कम लोग हैं। हाँ? चलिए देख लीजिए अभी तक, ठीक है ना, सही हो गया। चलिए, तो क्या बोले थे, तो अकबर जो है जजिया कर के बारे में बता दें। जजिया कर किस पर लगता है, तो हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक टैक्स को क्या बोलते हैं, जजिया कर क्या बोलते हैं। अकबर जो है जजिया कर की समाप्ति कब किए थे, 1564 में, 1564 में। अब अकबर इंतजार कर रहा है कि जोधाबाई आएगी, जोधाबाई आएगी। बता जोधाबाई आई कि ना आई। हाँ, मतलब मर जाएगा अकबर तब आएगा। गजब है तुम लोग। हाँ, मर जाएगा अकबर को मरवा देगा तब आएगा। अब मतलब होता है, लड़ा झगड़ा होता है, सही बात है, लेकिन अब मान गए, क्या हो गई, अब जो है जोधाबाई जो है मान गए कि जोधाबाई को भी लगा कि हाँ अकबर को सही में क्या हो रहा है, पछतावा क्या हो रहा है। और जोधाबाई आ जाती है, जोधाबाई आ जाती है। उसके बाद अकबर जो है बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा सुधार करते हैं। और क्या सुधार करते हैं, तो अकबर याद रखना, अकबर जो है ना ये करते हैं गुजरात अभियान। क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर जो है गुजरात अभियान कब किए थे, तो अकबर जो है गुजरात अभियान किए थे 1571। अकबर जो है गुजरात अभियान 1571 में किए थे। अब गुजरात के जो शासक उस समय था ना, उस समय था मुजफ्फर खां तृतीय। क्या था, मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां। तो गुजरात के उस समय शासक जो थे वो मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां तृतीय थे। और मुजफ्फर खां तृतीय को जो है अकबर पराजित किए थे। और जब गुजरात अभियान किए थे उसी समय सबसे पहले जो अकबर समुद्र को देखे, किसको देखे थे, तो क्वेश्चन पूछेगा अकबर को समुद्र दर्शन यानी समुद्र जो है अकबर पहली बार कब देखे थे, तो गुजरात अभियान के दौरान। गुजरात में समुद्र ना तटना है, तो समुद्र का दर्शन हुआ था। और वहीं पर हम जानते हैं कि पुर्तगाली जो है 1498 में भी कहाँ आ गए, भारत आ गए थे।
और पुर्तगाली लोग उधर ही था, केरल में था, गोवा में था, कोचीन में था, गुजरात में था। तो पहली बार जो है पुर्तगाली से मिलन, अकबर को पहली बार पुर्तगाली से मिलन कौन अभियान में हुआ था? गुजरात अभियान। कौन अभियान में हुआ था? गुजरात अभियान में हुआ था। और गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में ही बनाए थे बुलंद दरवाजा। क्या बनवाए थे? तो क्वेश्चन पूछा, बताओ कि जो अकबर है ये किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कब किया गया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था 1571 में। 1571 में किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। अब बुलंद दरवाजा है कहाँ? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी। और भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। तो फतेहपुर सिकरी शहर का स्थापना कौन करते हैं? अकबर करते हैं। कब करते हैं? 1571 में ही। बुलंद दरवाजा ऐसे बन जाएगा, पहले शहर बनाएगा तब में, ठीक है ना। तो फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब करते हैं? 1571 में। बुलंद दरवाजा निर्माण कब करते हैं? 1571 में। और 1571 में ही आगरा से राजधानी को बदलकर अकबर किसको बनाता है? राजधानी बनाते हैं फतेहपुर सिकरी को। फतेहपुर सिकरी को। उसके बाद अकबर और क्या करते हैं? एकदम जितना लिखा है सब याद होना चाहिए। अकबर जो उसके बाद अनुवाद विभाग का स्थापना करता है। अनुवाद विभाग का स्थापना करता है। अनुवाद विभाग मतलब बहुत सारा, मतलब जो ग्रंथ था, चाहे वो हिंदू ग्रंथ हो या वो अंग्रेजी में ग्रंथ हो, उसको फारसी भाषा में अनुवाद करने लगे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि मुगलों के राज की भाषा क्या था? तो मुगलों का राजकीय भाषा था फारसी। क्या था? और ये जो अकबर थे ये फारसी समझते थे, इसीलिए अकबर बोले थे कि हमको जो है बहुत सारा ग्रंथ को पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना। इसीलिए हम अनुवाद विभाग का स्थापना कर रहे हैं। और अकबर जो है अनुवाद विभाग का स्थापना करते हैं 1574 में। 1574 में करते हैं। और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। जब अकबर अनुवाद विभाग का स्थापना करता है तो पहली बार जो अनुवाद किया गया था वो क्या गया? महाभारत का अनुवाद। कैसे किया गया? तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा दरोगा इसमें भी आ चुका है, बिहार पुलिस में भी। तो महाभारत का फारसी भाषा में क्या बोल रहे हैं? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अनुवाद करने वाले जो थे वो कौन थे? तो वो थे कादिर बदायूनी। कौन थे? कादरी बदायूनी। कादरी बदायूनी। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि महाभारत को फारसी भाषा अनुवाद किसने किए थे? कादरी बदायूनी। कादरी बदायूनी। कादरी बदायूनी। और जब महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था तो महाभारत का नाम क्या रखा गया था? तो महाभारत का नाम रखा गया रज्मनामा। सुना है नाम? क्या रखा गया? तो रज्मनामा किसका नाम है? महाभारत का नाम है। और महाभारत को जब फारसी में अनुवाद किया गया तो नाम क्या रखा गया? रज्मनामा। और बताए थे कि जो बाबर के जो आत्मकथा था, ऑटोबायोग्राफी था, उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या था? और तुजुक ए बाबरी ये बाबर के आत्मकथा है, लेकिन ये कौन भाषा में था? ये था तुर्क भाषा में। कौन भाषा में था? तुर्क भाषा में था। लेकिन अकबर बोले थे कि हम इसका करवाएंगे अनुवाद। क्या करवाएंगे? अनुवाद करवाएंगे। और तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। और फारसी भाषा में जब अनुवाद करवाया गया था तो तुजुक ए बाबरी का नाम क्या रखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी का नाम रखा गया था बाबर नामा। बाबर नामा। तो क्वेश्चन पूछेंगे, तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा का लेखक कौन है? बाबर खुद है। तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा का लेखक कौन है? बाबर खुद है। लेकिन तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद करके बाबर नामा, तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किए थे? तो वो किए थे कौन? तो वो किए थे आपका अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। खान ए खाना। खान ए खाना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किए थे? किसने किए थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना। और नाम क्या रखा? बाबरनामा। क्या रखा था? बाबरनामा। अनुवाद विभाग का स्थापना कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? कब किए थे? 1574। 1574। उसके बाद अकबर जो है इबादत खाना का स्थापना करवाता है। किसका स्थापना? इबादत खाना। इबादत खाना मतलब हुआ कि वैसा खाना जहाँ पर जो है मौलवी लोग आएंगे और मुस्लिम धर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो इबादत खाना का स्थापना जो है अकबर कब किए थे? 1575। 1575। तो 1575 में अकबर जो है इबादत खाना का स्थापना, इबादत खाना का
स्थापना करवाते हैं, तो वहाँ जब मौलवी लोग आते हैं ना, तो मौलवी लोग जब आते हैं तो मौलवी लोग जो है वो अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बात बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और दूसरे धर्म का करते हैं क्या, दूसरे धर्म का उपहास करते हैं। तो इससे अकबर जो है नाराज हो जाते हैं, और अकबर बोले थे खाली यहाँ पर मौलवी लोग ना आएंगे, अब सब धर्म के गुरु आएंगे, सब धर्म के गुरु आएंगे, और इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए। क्वेश्चन पूछेगा कि इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए, इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया, सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया, तो सभी धर्मों के लिए खोल दिया था कब, तो 1578 में खोल दिए थे। लेकिन जब सभी धर्म के लोग आएंगे तो टकराहट तो होबे करेंगे, जब टकराहट होने लगा तो क्या हुआ, बंद कर दिया, क्या कर दिए थे, बंद। और उसके बाद अकबर जो किए थे मजहरनामा घोषणा, मजहरनामा के घोषणा। तो क्वेश्चन पूछेगा अकबर जो है मजहरनामा की घोषणा कब किए थे, अकबर मजहरनामा की घोषणा कब किए थे, तो 1579। मजहरनामा मतलब हुआ कि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, या अकबर के खिलाफ मेरे खिलाफ जो है कोई गलती किए हैं, ठीक है ना, और अगर हम उसको पकड़ लिए हैं तब उसको देंगे सजा ए मौत। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ कुछ अन्याय किए हैं, अभी हमको पता नहीं चल रहा है, या मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है लेकिन अभी हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसको पछतावा हो रहा है, अगर वो मेरे पास आके माफ़ी मांग लेता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर पकड़ा गया तो क्या करेंगे, उसको देंगे मौत। क्या देंगे, यानी मजहरनामा घोषणा अकबर कब किए थे, 1579। फिर अकबर बनाए थे 10 साला प्रणाली। क्या बनाए थे, 10 साला प्रणाली बनाए थे। ये मापन का एक प्रणाली था 10 साला प्रणाली, और 10 साला प्रणाली का स्थापना अकबर कब किए थे, तो अकबर जो है 10 साला प्रणाली का स्थापना किए थे 1580 में। और 10 साला प्रणाली के जनक कौन थे, 10 साला प्रणाली के जनक थे टोडरमल। कौन थे, राजा टोडरमल। फिर अकबर जो है एक धर्म चलाए थे, एक नए धर्म चलाने की कोशिश किए थे, जो सभी धर्म को साथ में लेके चले, ठीक है ना। उसका था दीन ए इलाही। क्या था, तो अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म कब चलाए थे, अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म कब चलाए थे, तो अकबर दीन ए इलाही धर्म चलाए थे 1582। और दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन बने थे, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन बने थे, तो प्रधान पुरोहित जो बने थे वो बने थे अबुल फजल। कौन बने थे, अबुल फजल जो अकबर के नवरत्न में शामिल थे, अकबर के नवरत्न में शामिल थे। लेकिन दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू, दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन थे, बताइए। एकमात्र हिंदू थे बीरबल। कौन थे, दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल थे। और बीरबल का मूल नाम था महेश दास। क्या था, बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश दास। क्या था, महेश दास। किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में रहते थे। फिर अभी अकबर क्या करते हैं, अकबर बोलते हैं वो हम चलाएंगे कैलेंडर। क्या चलाएंगे, और कैलेंडर का नाम था इलाही संबत। इलाही संबत मतलब कैलेंडर होता है, संबत मतलब क्या होता है, कैलेंडर। शक संबत, विक्रम संबत, इलाही संबत, ठीक है ना। तो इलाही संबत अकबर कब चलाए थे, 1583 में अकबर चलाए थे। क्या, तो इलाही संबत। और इलाही संबत ने चलाए थे, इलाही संबत चलवाए थे। इलाही गज, मापन की एक प्रणाली है, इलाही गज चलाए थे। इलाही सिक्का चलाए थे। और इलाहाबाद का स्थापना कौन किए थे, अकबर। कौन किए थे, अकबर। कब किए थे, 1583। फिर अकबर क्या करते हैं, अकबर जो है ये अपना अंतिम अभियान, हम बताए थे अकबर का पहला अभियान जो किए थे, यानी पहला युद्ध जो किए थे अकबर अपने खुद से जो किए थे वो किए थे मालवा। क्या किए थे, और अकबर जो है मालवा अभियान कब किए, 1561 में किए थे। लेकिन अकबर जो है अंतिम अभियान अकबर कब किए थे, तो अकबर जो है अंतिम अभियान किए थे, अकबर किए थे 1601 में। किसके खिलाफ किए थे, जैसे पहला मालवा खिलाफ, तो अंतिम किसके खिलाफ, तो अंतिम था असरगढ़ के खिलाफ। असरगढ़ के किले के खिलाफ जो है अकबर किए थे अंतिम अभियान। क्या किए थे, अंतिम अभियान किए थे। और फिर लास्ट में अकबर का क्या होता है, मृत्यु। क्या होता है, अकबर का मृत्यु कब होता है, 1605 ईस्वी में हो जाता है, 1605 ईस्वी में हो जाता है। इतना याद हुआ, सब इसमें इंपॉर्टेंट इतना लिखा है, याद हुआ, जल्दी बताइए। 1571 में हो गया था, उसका ढांचा रख दिया, निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, भले ही बाद में हुआ 1582 लगभग बाद में हुआ था, ठीक है ना।
1571 में उसका जो है शुरुआत हो गया था, क्योंकि युद्ध उसी ने, अब एक साल में तो निर्माण थोड़े हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन 1571 में क्या हो गया, उसका जो है शिलान्यास हो गया था। ठीक है ना। पीडीएफ मिलेगा इसका सर, मिल जाएगा, अभी बोर्ड वाला मिल जाएगा, फिर ओला मिल जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ लिखे रहते हैं। बताओ अकबर जो है, अब थोड़ा रिविजन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। बताइए अकबर जो है ये दास प्रथा का अंत कब किए थे? 1562। अकबर तीर्थ यात्रा का कब समाप्त किए थे? 1563। अकबर जजिया कर को समाप्त कब किए थे? 1564। अकबर जो है गुजरात अभियान कब किए थे? 1571 में किए थे। शासक कौन था? मुजफ्फर खां तृतीय। मुजफ्फर खां तृतीय। अकबर को समुद्र दर्शन कब हुआ था? गुजरात अभियान के दौरान। गुजरात अभियान के दौरान। अकबर को पुर्तगालियों से कब मिले थे? गुजरात अभियान के दौरान। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर किसको मतलब स्थापना किए, किसका निर्माण किए थे? बुलंद दरवाजा। अब बुलंद दरवाजा का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1571। कहाँ हुआ? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का स्थापना कब हुआ? 1571। कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? अकबर। और फतेहपुर सिकरी की राजधानी कब बनाया गया? 1571 में। कौन बनाए थे? अकबर। कौन बनवाए थे? अकबर। अनुवाद विभाग का स्थापना कब हुआ? 1574। किसने किया था? अकबर। किसने किया था? अकबर। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। नाम क्या रखा गया? राजनामा। क्या नाम रखा गया? राजनामा। और किसने किया था? कादरी बदायूनी। फिर बाबर का आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी कौन भाषा में था? तुर्क भाषा में। उसको कौन भाषा में अनुवाद किया गया? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और नाम क्या रखा? बाबरनामा। अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। फिर इबादत, ये जो है इबादत खाना का स्थापना कब हुआ? 1575। और कौन किए थे? अकबर। कौन किए थे? और इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया था? 1578 में। और मजहरनामा घोषणा किसने किया था? अकबर ने किया। कब किया था? 1579। और दासाला प्रणाली को शुरुआत कौन करवाए थे? अकबर करवाए थे। कब करवाए थे? 1580। और इसका जनक कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। फिर बताए थे कि अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म चलाए थे। तो दीन ए इलाही धर्म कब चलाए थे? 1582। इसका प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। और इसके एकमात्र हिंदू दीन ए इलाही को अपनाने वाला बीरबल। कौन? और बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। क्या था? महेश दास। और अकबर जो है इलाही संवत, इलाही कैलेंडर कब चलाए थे? 1583। और इलाही के नाम से इलाही गज भी चलाए थे, इलाही सिक्का भी चलाए थे, और इलाहाबाद का स्थापना भी किए थे। लेकिन अकबर जो है अपना अंतिम अभियान कब किए थे? 1601। किसके खिलाफ किए थे? असुरगढ़ के खिलाफ। और मृत्यु कब हो गया था? 1605। किस रोग से हुआ बता चुके हैं। कौन रोग से हुआ था? डायरिया रोग। कौन रोग से हुआ था? डायरिया रोग से हुआ था। और मकबरा कहाँ बना था? सिकंदरा। कहाँ मकबरा बना था? सिकंदरा। मकबरा कहाँ बना था? सिकंदरा में बना। सिकंदरा में ना, सिकंदराबाद तो चल जाएगा दक्षिण भारत में। सिकंदरा यूपी में। सिकंदराबाद अलग है, सिकंदरा अलग है। अब यहाँ पर ध्यान देना है। अकबर ये सब क्या हुआ? अकबर के द्वारा किए गए कार्य। अब अकबर का अभियान रखते हैं। क्या रखते हैं? अकबर के अभियान। ठीक है ना। तो अकबर का अभियान देखते हैं। अभियान मतलब कहाँ युद्ध लड़े थे। अकबर के अभियान। तो अकबर का अभियान देखेंगे तो अकबर के अभियान में पहला अभियान अकबर जो करते हैं 1561 में। 1500 करते हैं मालवा अभियान। क्या करते हैं? मालवा का अभियान बताए थे ना अभी। तो अकबर के द्वारा खुद के द्वारा किया गया पहला अभियान जो था वो मालवा अभियान था। कब किए थे? 1561। तो अकबर जो है मालवा अभियान कब किए थे? 1561। फिर अकबर जो है 1562 में बताए थे। 1562 में गए थे। कहाँ पर गए थे? आमेर। कहाँ गए थे? आमेर अभियान किए थे। बताए थे ना। आमेर के शासक जो थे वो कौन थे? राजा भारमर से लड़े थे? नहीं। राजा भारमर जो है खुद जो है ये क्या किए थे? अधीनता स्वीकार कर लिए थे। और अपने बेटी का शादी किसे करवा दिए थे? अकबर। किसे करवा दिए थे? अकबर से करवा दिए थे। और फिर जो है अकबर जो है 1564 में जो है अभियान बहुत सारा करते हैं, सब याद ना रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। 1564 में अकबर करते हैं गोंडवाना अभियान। क्या करते हैं? गोंडवाना
अभियान, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। जब अकबर गोंडवाना अभियान करते हैं तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो अभी होते हैं क्या, बालक, क्या होते हैं, छोटा होते हैं, ठीक है ना, बालक होते हैं। तब वहाँ के रानी जो होती है, रानी दुर्गावती, कौन होती है, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती जो है अकबर का सामना करता है, अकबर के सामना करते हैं। कि क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अभियान में, गोंडवाना अभियान का नेतृत्व कौन किए थे, रानी दुर्गावती। गोंडवाना अभियान जब अकबर किए थे तो उसका सामना कौन किए थे, रानी दुर्गावती ने किए थे, भले ही हार जाते लेकिन सामना किए थे, ठीक है ना। फिर 1571 बताए थे। और गुजरात अभियान, कौन अभियान हुआ, गुजरात अभियान, क्या हुआ था, उससे पहले याद रखना 1568 में हुआ था क्या, तो 1568 में हुआ मेवाड़ अभियान, क्या हुआ था मेवाड़ अभियान का क्या हुआ था, मेवाड़ अभियान हुआ था। और मेवाड़ अभियान जब हुआ था तो वहाँ के शासक जो थे वो राणा उदय सिंह, कौन थे, राणा उदय सिंह थे, ठीक है ना। लेकिन 1571 में बताए थे, 1571 में क्या, गुजरात अभियान, क्या किया था, गुजरात अभियान, क्या किया था, गुजरात अभियान किए थे। और गुजरात अभियान जब किए थे शासक कौन था, अरे बता चुके हैं, बताओ ना, मुजफ्फर खां तृतीय ना बताए थे, मुजफ्फर खां तृतीय थे, ठीक है ना। फिर बताए थे 1576 में करते हैं क्या, तो फिर करते हैं मेवाड़ अभियान, क्या करते हैं, मेवाड़ अभियान करते हैं। और जब मेवाड़ अभियान करते हैं तो अबरी राजा कौन था, अबरी राजा था कौन, महाराणा प्रताप, कौन था, महाराणा प्रताप। राणा उदय सिंह के बाद कौन बने थे, महाराणा प्रताप, कौन बने थे। और महाराणा प्रताप करते होता हल्दी घाटी का युद्ध, क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, कौन युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का। और हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है कब, तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में होता है। और किसके बीच होता है, तो एक तरफ होता है अकबर, कौन होते हैं, अकबर खुद न जाते हैं, अकबर की तरफ से सेनापति इसका थे मान सिंह, कौन थे, अकबर के सेनापति कौन थे, मान सिंह, कौन थे, मान सिंह थे। और दूसरा तरफ कौन थे, महाराणा प्रताप, कौन थे, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप एक छोटा सा प्रदेश के शासक है, मेवाड़ के शासक है। अच्छा, मेवाड़ की राजधानी कहाँ था, चित्तौड़ न था, कन्नौज बोलता है, कन्नौज यूपी में है, इस राजस्थान के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या होता है, अकबर खुद नहीं आते, जब भेजते किसको, मान सिंह, किसको भेजते हैं, और मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच होते हैं युद्ध, क्या होते हैं, युद्ध होते हैं। और पहले जब महाराणा प्रताप बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और जब अकबर के सेना का हार होने लगते हैं, तब वहाँ पर जो युद्ध में फिर मतलब जब अकबर के सेना का जब हिम्मत टूट जाते हैं, तब जो है मतलब वहाँ पर जो है एक गलत अफवाह फैला दिया जाता है कि अकबर जो है खुद आ गए युद्धभूमि में, क्या आ गया, युद्धभूमि में आ गए। और अजमेर जब बोले खुद राजा ही आ गए युद्धभूमि में तो सेना भागेगा, हिम्मत है भागेगा, तो सेना में फिर क्या आता है, जोश, क्या आता है, जोश आता है। लेकिन ये युद्ध में किसी का हार जीत ना हुआ, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि क्या हुआ, इतिहासकार बताते हैं कि अकबर के क्या हुआ, जीत, क्या हुआ, जीत का मतलब क्या हुआ, जीत का मतलब हुआ कि कोई भी युद्ध में जीत कब होता है, जब राजा का मृत्यु हो गया, क्या हो गया, राजा का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो महाराणा प्रताप के ना तो मृत्यु हुआ था, मृत्यु नहीं हुआ था, या राजा जो है अधीनता स्वीकार कर ले। तो क्या हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार किए थे, अधीनता स्वीकार नहीं किए थे, भले ही घास की रोटी खाए थे, बताए थे ना, महाराणा प्रताप जो है कुछ समय के लिए जंगल में रहे तो घास की रोटी, किसका रोटी खाए थे, घास के रोटी खाए थे। लेकिन अकबर का अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किए था, कभी भी स्वीकार नहीं किए थे। जब ये कुछ करवे नहीं किए तो हारा कैसे, लेकिन इतिहासकार बताते हैं अकबर का जीत हुआ, अकबर का जीत हुआ था। महाराणा प्रताप के बारे में पता है आप लोग को, ये जो है ये अति महाराणा प्रताप, ये क्या बोलेंगे, मेवाड़, क्या बोलेंगे, जब महाराणा प्रताप राजा थे तो उस समय जो है राजधानी कहाँ था, तो उस समय ये राजधानी बनाए थे कहाँ, कुंभलगढ़। किसको बनाए थे, कुंभलगढ़ को राजधानी बनाए थे, कौन बनाए थे, महाराणा प्रताप, कौन बनाए थे, तो महाराणा प्रताप जो है अपना राजधानी कहाँ बनाए थे, कुंभलगढ़, कहाँ बनाए थे, कुंभलगढ़ बनाए थे। और पता आप लोग को महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक, क्या था, चेतक था। और महाराणा प्रताप के जो है घोड़ा का नाम चेतक था और इनके हाथी नाम क्या था, हाथी का नाम था राम प्रसाद, क्या था, राम प्रसाद, ठीक है ना। और जब घोड़ा चेतक पर जब लड़ने जाते थे महाराणा प्रताप, तो तब घोड़ा के आगे जो है ना हाथी का सूंड रहता था, क्या रहता था,
मतलब एक मुकुट बना दिया था, और घोड़वा के आगे क्या लगा दिया, हाथी के सूढ़ लगा दिया था, ठीक है, जिससे कि मतलब हथिया के सामने जाए तो हथिया लगे कि हाँ यो हाथी है, कौन चीज़ है। और घोड़वा तो चेतक था ही, लेकिन चेतक जब एक बार फांदते हैं, जब एक हाथी पर फांदते हैं तो उस समय क्या होता है, वहाँ पर हथिया में क्या आगे जो है लगा रहता है कौन चीज़, तलवार निकल रहता है, और उसी में क्या होता है, चेतक का पैर जाता है फंसा, थोड़ा जाता है कट जाता है। लेकिन चेतक जानता है कि अब हम जो है युद्ध में ना रह पाएंगे, और चेतक जो है महाराणा प्रताप को युद्ध से ले जाते हैं दूर, कहाँ ले जाते हैं, और जंगल तरफ ले जाते हैं, और अकबर की सेना पीछे और महाराणा प्रताप जो भागते हैं, पता आप लोग को नाला टपक के क्या होते हैं, चेतक जो क्या करते हैं, 20 फीट के नाला होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, चेतक घायल अवस्था में फांद जाते हैं, और महाराणा प्रताप को जो है, और उस मतलब नाला नहीं था, मतलब क्या बोलते, खाई था, क्या था, नाला ने समझने की नलिया था, हेल के पार हो जाएंगे, खाई था, कौन चीज था, बहुत गहरा था, और महाराणा प्रताप का जान कौन बचाते हैं, चेतक, कौन बचाते हैं, चेतक जान बचा लेते हैं, और चेतक शहीद हो जाते हैं, क्या होता है, चेतक जो है वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं, महाराणा प्रताप जब लड़ने निकलते थे ना, तो उसे खाली भलवा एगो होता था 80 kg, क्या kg के 80 kg, तो किसी का उठेगा ना, और दोनों हाथों में 80 kg खाली भलवा, ठीक है ना, यानी 160 kg खाली भाला ले चलते थे कौन, महाराणा प्रताप। लंबा भी तो एकदम 7 फीट के लंबा तगड़ा एकदम थे, ग्रेड खली से भी ज़्यादा, कौन, महाराणा प्रताप। और एक हाथ में जो है 80 kg भारा, और दूसरा हाथ में फिर 80 kg भारा, और एक बार जिसको मारते थे, ठीक है ना, एक बार में 10-15 आदमी के पार कर देते थे, ठीक है, और रात को तो ऐसे अथी कर देते हैं। और ये जो कवच कुंडल जो पहनते थे वो लगभग 100 kg का था, मतलब अकबर जब निकलते थे, अकबर बोल दिए, महाराणा प्रताप जब लड़ने के लिए निकलते थे तो लगभग वो अपना शरीर में 250 kg से 300 kg का भार लेकर निकलते थे, समझ सकता है, दब के रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था। तो यही बताए थे कि यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध का 1576, और बताए थे अकबर जो है अपना अंतिम अभियान कब किए थे, तो अकबर जो है अपना अंतिम अभियान किए थे, अंतिम अभियान 1601 असीरगढ़ के खिलाफ किए थे, बताए थे ना। तो ये था अकबर का अभियान थे। तो अकबर क्या क्या कार्य किए वो भी देख लिए, और अकबर का अभियान भी देख लिए हैं, और इतने अभियान इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अभियान इंपॉर्टेंट ना है, अकबर तो बहुत ज़्यादा अभियान किए थे, लेकिन सब थोड़े पढ़ना है। पहला कौन था, मालवा, अंतिम कौन था, असीरगढ़। आमेर का अधीनता कब स्वीकार किए थे, 1562 में। गोंडवाना के अभियान जब अकबर किए थे उस समय रानी कौन थी, रानी दुर्गावती। और अकबर जो है पहली बार मेवाड़ अभियान कब किए थे, 1568, उस समय राजा कौन था, राणा उदय सिंह। अकबर जो है गुजरात अभियान कब किए थे, 1571 में किए, राजा कौन थे, मुजफ्फर खां तृतीय। और इसी के उपलक्ष्य में क्या बनाया, बुलंद दरवाजा, क्या बनवाए थे, बुलंद दरवाजा। समुद्र का दर्शन हुआ, पुर्तगाली से मिले थे, और हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ, 1576। यह अकबर के महत्वपूर्ण अभियान है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं अकबर क्या क्या निर्माण कार्य किए थे। लेकिन अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न, क्या रहते थे, अकबर के दरबार में क्या रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न, क्या रहते थे, लगता है अकबर सबसे डिटेल में पार हो जाए कि बहुत डिटेल में चल गया, इतना आप लोग कभी PDF फाउंडेशन में भी नहीं पढ़े होंगे, पढ़े थे, हाँ अब खत्म हो गया, खत्म होने होगा अब कि ऊपर भाग जाए, हाँ हम सोचे मुगल काल खत्म कर देंगे, खत्म होना हुआ, अकबरे में अभी बहुत पढ़ना, अभी अकबर समाप्त कहाँ हुआ। PDF मिल जाएगा, PDF सबका मिलेगा, कौन चीज जोड़ रहा है, आज हो गया फिर 7 दिन के बाद आना है, कौन सी जोड़ रही है, हाँ। अकबर के दरबार में क्या था, नवरत्न, क्या था, नवरत्न, 9 गो विद्वान थे, 9 विद्वान थे, जिसे 9 विद्वान थे, हर क्षेत्र में अपना विद्वान थे, उसे कहा गया नवरत्न, क्या कहा गया। और नवरत्न से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, अकबर के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे, क्वेश्चन पूछ देता है। देखते हैं कौन कौन शामिल थे, कौन। तो अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन था, उसको याद करने के वो ट्रिक है, सबका अपना अपना ट्रिक है, हम अपना ट्रिक बता देते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है वीर भगवान मान जा अब, तोरे यानी टोड़े, खाना है, कौन चीज, फल भी खाना है,
और प्याज भी खाना है। किसको मना रहे हैं? तो मना रहे हैं वीर भगवान को। वीर भगवान है और उसको मना रहे हैं, मान जाइए अब तोरे खाए पड़ते कौन चीज? फल और प्याज। फलों खाए पड़ते हैं, कौन चीज खाए पड़ते हैं? प्याज भी, ठीक है ना। इसमें 9 रत्न है। क्या है? अब वीर से हुआ वीरवर। क्या हुआ? वीर से क्या हुआ? वीरवर। वीर से क्या हुआ? वीरवर। वीर से क्या हुआ? वीरवर हुआ है, ठीक है ना। और भगवान से हुआ भगवान दास। क्या हुआ? भगवान दास कौन है पता है? तो भगवान दास है वही जोधाबाई के भाई, यानी भारमल के पुत्र, राजा भारमल के पुत्र भगवान दास। कौन है? भगवान दास। और मान मतलब क्या हुआ? मान सिंह। क्या हुआ है? मान मतलब क्या हुआ है? मान सिंह। जब मान बोलेंगे तो तुरंत बोलना तान। क्या बोलना है? मान और मान के साथ कौन सी आएगा? तो मान बोलिए तो क्या बोलेंगे? तान। तो तान से क्या बनेगा? तानसेन। क्या बनेगा? तानसेन। और यहाँ पर जा से कुछ नहीं है। अब से अबुल फजल। अब से अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल। और टोडे से टोडलमर। टोडे से टोडलमर। और खान से खान ए खाना, यानी उसको पूरा बोलेंगे। हम बताए थे कि तुजु के बाबरी, तुजु के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किए थे कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। तो खान से खाने खाना। खान से खान ए खाना। खान ए खाना। और फल से फैजी। फल से फैजी। फैजल नहीं, फैजी। फल से फैजी। और फैजी बड़ा भाई था किसका? अबुल फजल का। फैजी किसका बड़ा भाई था? अबुल फजल का। और प्याज का मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याज से प्याजा। प्याज से प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। इसका नाम मुल्ला दो प्याजा इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी खाना खाते थे ना, 2 प्याज। क्या प्याज? 2 प्याज लेके बैठते थे, इसलिए इसका अकबर बोला तुम मुल्ला दो प्याजा है। किरा मुल्ला है? 2 प्याज वाला। 2 प्याज वाला मुल्ला है, ठीक है ना। सही है सर, बेसिक से चलने दीजिए। सोनू कुमार सिंह चलते रहिए। सही है। नहीं सर, ठीक है, यही ठीक है। चले तो यहाँ क्या? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो क्या? वो नोगो पूरा, नोगो पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन रत्न हो गया? 9 रत्न। कौन रत्न हो गया? 11 पुर गया। 9 रत्न कौन सी हो गया? 9 रत्न। अब बीरबल के बारे में बता चुके हैं। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। क्या था? मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था बीरबल का महेश दास। क्या था? महेश दास। महेश दास। लेकिन बीरबल का मृत्यु कैसे हुआ? तो बीरबल का मृत्यु हुआ यूसुफ जाई, एक तो यूसुफ जाई जनजाति थे। यूसुफ जाई जनजाति के विद्रोह को दबाने अकबर गए थे, उसी में बीरबल भी गए थे। और वही विद्रोह दबाने में क्या हुआ? बीरबल का मृत्यु। बीरबल का मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है ना भगवान दास ऑप्शन में नहीं मिलता है। कभी कभी जो है कहीं कहीं जो है कोई दिक्कत ना है ना, कहीं कहीं जो है भगवान दास नवरत्न में कहीं कोई बुक में भगवान दास रहता है तो कोई बुक में भगवान दास नहीं रहता है। तो अगर भगवान दास नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? तब रहेगा फकीर अजीमुद्दीन। क्या रहेगा? याद रखना है। अगर भगवान दास नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? फकीर अजीमुद्दीन। खाली कन्फ्यूजन जो है कोई बुक में ये मानता है, कोई बुक ये मानता है, बाकी बार सब ठीक है। अगर भगवान दास बुक में नहीं दे रहे तो क्या दे रहेगा? फकीर अजमुद्दीन। अब फकीर अजमुद्दीन दे रहे तो क्या नहीं दे रहेगा? भगवान दास नहीं दे रहेगा। तो खाली यही दोनों में अल्टा पलटी होगा, बाकी बार सब क्या है? ठीक है। अब तानसेन के बारे में याद रखना। तानसेन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तानसेन क्या बोल रहा है? तानसेन। तानसेन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तानसेन से पहला क्वेश्चन पूछता है तानसेन का समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर। कहाँ है? तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर। कहाँ पर है? ग्वालियर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तानसेन जो थे ना, तानसेन जो थे ये संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार। कहा जाता है कि तानसेन जब गाते थे ना तो गाने से इसका जो है क्या होता था? जो खिड़की के जो शीशा होता था वो फूट जाता था। क्या होता था? बताए थे ना। एक होता हम पढ़ाए थे आप लोग को फिजिक्स में, अनुनाद। क्या पढ़ाए थे? अनुनाद पढ़ाए थे। और जब आपका बोली के आवृत्ति यानी आपका साउंड के आवृत्ति और किसी वस्तु के आवृत्ति मैच कर जाएगा तो क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। तो तानसेन जब गाते थे तो उसके आवाज़ के आवृत्ति फ्रीक्वेंसी और शीशा का फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाते थे और शीशा टूट जाते थे। ठीक है ना, समझा गया। और कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो तानसेन के गाने से अपने आप जो है दिया जल जाता था। अभी पता ना है जलता था कि नहीं जलता था, लेकिन बोलता है दिया भी क्या होता था?
जल जाता था। ये तानसेन कौन थे? संगीतकार। कौन थे? तानसेन कौन थे? संगीतकार, संगीत। और ये बहुत सारा संगीत की रचना किए हैं। ऐसे बोलेगा, बताओ, बोलेगा कि मियाँ की टोली, क्या बोलेगा? मियाँ की टोली की रचना कौन किया है? तानसेन। मियाँ की टोली, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार की रचना कौन किए हैं? तानसेन। तब मियाँ की टोली हो गया है, मियाँ की मल्हार हो गया है, और एक ठो दरबारी कांगड़ा। क्या है? मियाँ की टोली बोले या मियाँ की मल्हार बोले या क्या बोले? दरबारी कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा। इसकी रचना कौन की है? तानसेन। कौन की है? तो मियाँ की टोली तानसेन, मियाँ के मल्हार तानसेन, दरबारी कांगड़ा रचना तानसेन। और तानसेन जो थे ना, इसको अकबर एक उपाधि दिए। क्या दिए थे? अकबर एक उपाधि दिए थे, और उसका नाम था कंठाभरण वासी। क्या था? यानी कंठ इसका काफ़ी सुरीला था, कंठ इसका काफ़ी, तो कंठाभरण वासी, कंठाभरण वासी अकबर ने किसे कहे थे? तो कहे थे तानसेन। किसे कहे थे? तानसेन। तो मियाँ की टोली, मियाँ की मल्हार, एक तो मियाँ और है, चलो ये लिख देते हैं पहले। मियाँ की टोली और मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंगी, मियाँ की सारंगी, मियाँ की सारंगी, और दरबारी कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा। ये सभी की रचना कौन किए थे? तानसेन। कौन किए थे? ऐसा भी याद रहेगा, मियाँ की टोली, मियाँ के मल्हार, मियाँ के सारंगी, दरबारी कांगड़ा, सब कौन है? तानसेन। और कंठाभरण वासी अकबर ने किसे कहे थे? तानसेन। तानसेन का मकबरा कहाँ था? ग्वालियर। कहाँ था? ग्वालियर। तो ये रहा तानसेन। ये क्या रहा? तानसेन। बाकी मानसिंह कौन थे? सेनापति। कौन थे? अकबर के सेनापति थे। और अबुल फजल बताए थे, ये थे क्या? तो ये थे दीन ए इलाही के प्रधान पुरोहित। नहीं बताए थे? दीन ए इलाही के प्रधान पुरोहित, पहले बता चुके हैं ना, बताए थे। प्रधान पुरोहित थे। टोडरमल जो थे दासार प्रणाली के जनक, बताए थे ना। भूमि के ये देख रेख, भूमि के लिए एक नया पैमाना बनाए थे, दासारा प्रणाली। कौन? इसके बारे में पहले बता ही दिए, तो नाम लिखते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, ये तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किए थे, और बाबरनामा नाम रखे थे, नहीं बताए थे। फिर बताए थे फैजी जो थे, ये भाई थे किसका? बड़ा भाई था अबुल फजल। किसका था? अबुल फजल था। अब मुल्ला दो प्याजा, दूगो प्याज खाते थे, इसलिए मुल्ला दो प्याजा नाम पड़ा था। तो ये रहा अकबर के क्या? ये अकबर के रहे हैं क्या? तो नवरत्न। अकबर के दरबार में कुछ चित्रकारी भी थे। क्या थे? अकबर के दरबार के कुछ चित्रकारी जो है ना, हम जानते हैं कि जहांगीर के शासन काल को बोलते हैं क्या? बोलते हैं चित्रकाल का स्वर्ण का, चित्रकाल के। लेकिन अकबर के दरबार में भी चित्रकाल थे, और दो चित्रकाल का नाम याद रखना है। अकबर के दरबार में दो चित्रकाल थे, एक था दशावंत। क्या था? दशावंत। एक था बसावन। क्या था? यार ऐसे याद हो जाएगा, दशा बसा, दशा बसा ना हो गया, दशा और बसा, दशावंत और बसावन। दशावंत और बसावन कौन थे? चित्रकारी थे। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अकबर के। और क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय चित्रकाल, क्या बोलेगा? द्वितीय चित्रकारी का शुरुआत किसके समय हुआ था? अकबर समय। द्वितीय समय रहा है ना समय रहा। द्वितीय मतलब दीवार पर जो चित्रकारी होता है, दीवार पर जो चित्रकारी होता है सीमेंट वगैरह से, या दीवार को कोर के, ठीक है ना। तो दीवार पर जो चित्रकारी होना जो स्टार्ट हुआ था, वो किसके समय हुआ था? अकबर। किसके समय हुआ था? अकबर के समय हुआ था। अकबर जो है और क्या क्या किए थे? अकबर क्या और किए थे? तो अकबर जो है प्रथा स्टार्ट किए थे, उसका नाम था तुलादान प्रथा। क्या था? क्वेश्चन पूछेगा तुलादान प्रथा का शुरुआत कौन करवाए थे? तो तुलादान प्रथा की शुरुआत जो करवाए थे, वो करवाए थे अकबर। कौन करवाए थे? तुलादान प्रथा क्या होता है? तुलादान 16 संस्कार होता है ना, तो उसमें एगो संस्कार है तुलादान संस्कार। क्या है? तुलादान संस्कार है। तुलादान प्रथा में क्या होता था? राजा जो है एक तरफ बैठ जाता था, एगो कोंची पर, अरे मतलब तराजू पर, तराजुआ पर बैठ गया। उस समय डिजिटल तराजू नहीं था, ठीक है। तराजुआ पर क्या किया? एक तरफ बैठ गया राजा, कौन सी बैठ गया? राजा बैठ गया, और दूसरा तरफ जो है सोना चांदी हीरा जवाहरात लाद दिया, और दोनों को वजन बराबर करके जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात हुआ उसको दे देगा दान। क्या दे देगा? इसे बोलते हैं तुला दान। तुला मतलब तराजुआ, जितना भार था तराजुआ पर सब कौन सी दे दिया? दान। तो कौन प्रथा हुआ? तुला दान। समझ गए? तुला दान करना तुम लोग, ठीक है ना? क्या बात, ठीक है। तो तुला दान प्रथा, तुला दान अभी भी तुला दान प्रथा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि राजा है तो इसकी सोना चांदी की कमी है, नहीं है तो दान दे दिया।
अभी भी तुलादान प्रथा होता है 16 संस्कार में, वो संस्कार है। तो क्या करता है, तो कुछ जो है कितना लोग के पास ज़्यादा पैसा है तो वो रख देता है क्या, तो सिक्का रख देता है, 5 रुपया वाला 10 रुपया वाला सिक्का रख देगा और देगा तौल देगा, किसके बचपन तौल देता है, ठीक है ना। कितना लोग देखता है कुछ सिक्का भी रख देगा, कुछ चावल रख देगा, कुछ गेहूँ रख देगा, दाल रख देगा, आटा रख देगा, सब कुछ रख देगा, पुरा देता है। तो पुराना ईजी है ना, पुराना ईजी है। अरे चावल दाल नहीं पुराना ईजी है, आलू रख देगा, हल्दी रख देगा, नमक रख देगा, सब कुछ रख देता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तुलादान प्रथा क्या हुआ, तुलादान प्रथा समझ गया। तो तुलादान प्रथा की शुरुआत कौन करवाए थे, अकबर। तुलादान प्रथा की शुरुआत कौन करवाए थे, अकबर। कौन करवाए थे। फिर एक था मनसबदारी प्रथा, क्या था, मनसबदारी प्रथा शुरुआत कौन करवाए थे, तो मनसबदारी प्रथा भी कौन था, अकबर। कौन था, एक झरोखा दर्शन, क्या था, झरोखा दर्शन, झरोखा। और झरोखा दर्शन की शुरुआत कौन करवाए थे, तो झरोखा दर्शन का शुरुआत भी अकबर कराया। क्या करवाए थे, झरोखा दर्शन समझता है। झरोखा दर्शन मतलब हुआ कि तुम बन जाओ स्टार, कौन सी बन जाओ, स्टार बनेगा। तो मान लो तुम जा रहा है कौन सी गाड़ी वगैरह में जा रहा है, तो आराम से जो ऊपर ला खोलेगा खिड़की, ऐसे निकलेगा, हाथ हिलाएगा, दर्शन देगा, कौन सी देखा, झरोखवा से दर्शन देगा, क्या देगा। और जब मुंबई यानी महाराष्ट्र वगैरह जाता है तो वहाँ मुंबई वगैरह में देखना सब लोग निकलता है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान निकलते हैं और अपना बंगले से क्या करते हैं, हाथ से हिलाते हैं, वो कौन सी है, झरोखा दर्शन। कौन सी है, झरोखा दर्शन का शुरुआत कौन किए थे, अकबर। कौन किए थे। एगो निम्न अस्पा, क्या है, निम्न अस्पा का शुरुआत कौन करवाए थे, तो निम्न अस्पा का शुरुआत भी करवाए थे अकबर। निम्न अस्पा मतलब हुआ क्या, निम्न अस्पा का मतलब हुआ कि अगर तुमको अकबर के सेना में शामिल होना है तो कम से कम एक घोड़ा लेकर आओ, एक घोड़ा अपना खुद व्यवस्था करो और अकबर के सेना में शामिल हो जाओ, इसे बोले निम्न अस्पा। क्या बोले थे। लेकिन फिर आएगा दू अस्पा, क्या आएगा, दू अस्पा आएगा। और फिर आएगा सिंह अस्पा, क्या आएगा, सिंह अस्पा आएगा। इसका शुरुआत कौन करवाए थे, किसका होगा, जहांगीर। क्या बोलेंगे, निम्न अस्पा अकबर, निम्न अस्पा अकबर। लेकिन दू अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर। दू अस्पा मतलब कौन चीज, दू घोड़ा तुम लेकर आओ, अपने दू घोड़ा को क्या करो, व्यवस्था करो और सेना में शामिल हो। और सिंह अस्पा मतलब क्या हुआ, दूसरे अधिक घोड़ा को लेकर आओ और सेना में शामिल हो। तो निम्न अस्पा कौन, अकबर। और दू अस्पा और सिंह अस्पा कौन, जहांगीर। कौन हो जाएगा, जहांगीर। तो ये रहा अकबर के क्या, तो ये रहा अकबर के कुछ और प्रथा। अब आगे देखते हैं क्या अकबर क्या क्या निर्माण किए थे। अकबर के निर्माण, अकबर के द्वारा किया गया निर्माण, यानी क्या क्या ये निर्माण किए थे, अकबर क्या क्या निर्माण किए थे। देख लेते हैं क्या क्या निर्माण किए थे। तो बताए थे अकबर के द्वारा, बताए थे बुलंद दरवाजा कौन बनाए थे, ना बताया था अभी, बुलंद दरवाजा कौन बनाए थे, अकबर। कौन बनाए थे, अकबर। फतेहपुर सिकरी की स्थापना कौन किए थे, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी की स्थापना कौन किए थे, अकबर। कौन किए थे, अकबर किए थे। आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, दिल्ली वाला लाल किला ना है, वो आगरा में लाल किला है, ठीक है ना। दिल्ली वाला लाल किला शाहजहाँ, दिल्ली वाला लाल किला, दिल्ली वाला लाल किला शाहजहाँ, लेकिन वो आगरा में लाल किला है। और आगरा के लाल किला कौन बनाया, अकबर। कौन बनवाए थे, अकबर बनवाए थे। फिर क्वेश्चन बोलेंगे, बताओ पंचमहल, क्या बोलेगा, पंचमहल का निर्माण कौन कराया, अकबर। पंचमहल अकबर, पंचमहल अकबर। फिर क्वेश्चन बोलेगा आप लोग को, बताइए पंचमहल का निर्माण अकबर कराए हैं और बुलंद दरवाजा भी अकबर हो गए हैं। अकबर जो हुमायूं का मकबरा बताए थे, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं कौन है, अकबर के पिताजी, अकबर के। तो हुमायूं का मकबरा कौन बनवाए, अकबर। हुमायूं का मकबरा अकबर, हुमायूं का मकबरा अकबर बनाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली। कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली। कहाँ पर है, दिल्ली। और मरियम महल, क्या, कौन महल, मरियम किसका नाम था, जोधाबाई का। तो जोधाबाई का महल यानी मरियम महल। तो मरियम महल का निर्माण कौन करवाए, अकबर। मरियम महल का निर्माण अकबर, मरियम महल का निर्माण कौन करवाए, अकबर। कौन करवाए। और इबादत खाना बतेबे किए थे, इबादत खाना का निर्माण कौन करवाए, अकबर। कौन करवाए, अकबर। तो अकबर के द्वारा ये किया गया कुछ निर्माण कार्य है, याद हो रहेगा, सब तो अधिकांश यादें हो गया, कितने बार बता दी, नहीं बताया। तो बुलंद दरवाजा अकबर, फतेहपुर सिकरी अकबर, आगरा के लाल किला अकबर, दिल्ली के लाल किला शाहजहाँ, पंचमहल अकबर, हुमायूं का मकबरा अकबर, मरियम महल अकबर, इबादत खाना अकबर। क्या हो गया, अकबर। तो ये रहा अकबर, क्या रहा, अकबर। तो अकबर क्या हुआ, खत्म। कितना देरी अकबर चला, नहीं चला। मान सिंह होगा सर जी, तो कौन सी लिखे हैं,
मानस सिंह ने लिखा, मानस सिंह तो लिखल है। हाँ, ये तो तानसेन बाद में लिखा है ना, मानस सिंह तो लिखल है। याद हुआ? सचिन कुमार ईरल, दीपक कुमार ईरल, ईरल सब ईरल आ रहा है। अच्छा हम बात कर लेते हैं बलास, ठीक है ना, अब थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि ईरल बहुत आ रहा है, मेरा भी ईरल आ रहा है। सोनू, दीपक, सचिन, तेजस्वी यादव भी देख रहा है, निर्मा, कृष्णा, सब ईरल लिख रहा है। छोड़ देते हैं, तो कोई दिक्कत है क्योंकि थोड़ा ये सही कर लेंगे, आप लोग से ज़्यादा यहाँ पर है, आप लोग तो कुछ होना है, ठीक है ना, तो ये लोग को ख्याल रखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लेते हैं। रिवीजन कर लीजिएगा, इसका बोर्डला PDF अभी हम डाल देंगे, ठीक है ना। बाकी बार लिखा हुआ है, खैर राकेश आएगा बस वो डाल देगा, ठीक है ना। तो बोर्डला PDF से अभी काम चलाइएगा। अब बोर्डवा में समझ ना आएगा, इतना सुंदर तो लिखल है लाल पीला हरा करके, ना लिखल है, खाली मेहदिया समझ आता है। हाँ, इतना अच्छा लिखल है, समझ ना आएगा, समझ ना आएगा इसको, तो अभी इस काम चलाना है, अगर हम रिवीजन करना है। उसे तो मुगल काल ख़त्म कर देंगे, लेकिन मतलब कहानी तरह बताए थे, कहानी तरह नहीं बताते तो फिर जो है ख़त्म तो हो ही जाता फटाफट, लेकिन उतना समय ना आता। सर बिहार पुलिस और दरोगा दोनों एग्ज़ाम का के लिए, तुम कोनो एग्ज़ाम दो, BPSC भी दो, की मतलब है। अब उसमें की पढ़ाएंगे, क्या इसमें पढ़ा रहे हैं हुमायूं के बेटा अकबर है, और दूसरा एग्जाम में कौन सी पढ़ाएंगे, क्या अकबर के बेटा हुमायूं है, वह पढ़ाएंगे। अभी सही है, ओके सर, ठीक है सर, चलो तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। बाकी वैसे रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, कल संडे है ना, कल की करें? हाँ, कल कौन सी करें? मेला देखने जाना है किसी की? कल मेला है ना, लक्ष्मी पूजा। कौन कौन जा रहा है मेला देखने? और इधर भी कोई है? तुम लोग भी है? तुम लोग देखो चाहे नहीं देखो, गायब तो रहना है, ये तो फिक्स है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जिस दिन हम छुट्टी दिए तो उस दिन आए थे, जिस दिन छुट्टी की घोषणा की तो उस दिन आए थे। हमारा यादो ना है, 20-21 में पढ़ाए थे, 21 ही पढ़ाए थे। जिस दिन छुट्टी दिए उस दिन तू नहीं थी, ठीक है। और पढ़ाइए सर PDF कब मिलेगा? साइंस ऑब्जेक्टिव, साइंस ऑब्जेक्टिव होगा शाम में, ग्रुप शाम में जो ऑब्जेक्टिव करवाने वाले आप लोग देखते हैं कि नहीं? शाम में ऑब्जेक्टिव जो कराते हैं यूट्यूब पर, तुम लोग देखती है, सबको देखना है ऑब्जेक्टिव, जो शाम में ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। अभी हम जो है आधुनिक भारत के इतिहास का आज हम लास्ट लेकर आएंगे, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 कितनों पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा तो कुछ अथी ना है। और कितनों तो देख लीजिएगा कि हम बाइक जो ऐसे चलाना है, 1 नंबर देना है, फिर 2 नंबर देना है, फिर 3 नंबर देना है, फिर रोकते समय क्लच अथी करना है, अथी चलाते समय स्लेटल देना है, फिर क्लच लेकर रोकना है, तो सीख जाएगा। जब तक बैकवा पर बैठने करेगा तो चला पाएगा। तो अभी कौन सी है, अभी हम सिखा रहे हैं, और जब ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तब दिमाग में काम करेगा। क्वेश्चन किरंग आता है, कन्फ्यूज होते हैं कि कन्फ्यूज ना होते हैं, ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है। तो मरकारी भारत का ऑब्जेक्टिव जो है हम करवा दिए हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो मतलब खाली आप लोग का आंसर बताएंगे, लेकिन वो वाला ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो वहाँ पर हम पूरा डिस्कशन भी करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं वो बुक अभी पढ़ के चल रहे हैं, पूरा बुक खत्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखना है सही में। फाउंडेशन के पढ़ लीजिए या टारगेट पढ़ लीजिए, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा तब तक जो है अंदर से कॉन्फिडेंस ना आएगा। तो ऑब्जेक्टिव लगाना है, उसको ऑब्जेक्टिव नहीं लगाता है तो वो यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और वो हम सामने में चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तुम देखते हो ऑब्जेक्टिव? आप देखते हैं? कौन सी देख रहा है, कौन सी देख रहा है? कुछ हम देख रहे हैं, कुछ देखना चाहिए। देखिए वहाँ पर अभी एक शॉर्ट वीडियो वायरल हो रहा है, रात कांड, लाठी चल, तो देखिए वो सब। मंडे से फोलाइट का क्लास शुरू कीजिए, सब होगा। अब इसको बाद जो है मरकारी भारत का इतिहास खत्म होगा, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। साइंस में चलेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में ले चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर सारा चीज़ करवाएंगे, वो मेरे पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ऑफलाइन सेंटर कहाँ है? जम्मू में है, जम्मू में है। चलिए तो निकलिए।
ठीक है, कल आना है, ठीक है ना। अगर वैसा कुछ सोचना रहेगा तो हम 12 बजे से पहले दे देंगे, टेलीग्राम पर दे देंगे, तो टेलीग्राम में एक बार देख लेना, ठीक है। घर किसी को नहीं जाना है, टेलीग्राम पर देख लेना, ठीक है ना। वैसा कुछ रहेगा तो, ताकि यहाँ भी कोई ना है, अब भगवान बोलेगा भागेंगे तो हम भी भाग जाएंगे। हाँ हाँ कर देंगे ना। अकबर मतलब शासन भी किया, 50 वर्ष शासन किया है, इस बड़ा था। अंजन यादव देखते हैं सर, हाँ देखते रहना है, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ समझ आया कि नहीं? इसका जो है टेलीग्राम से जुड़ा है, टेलीग्राम से अच्छा कर देंगे, छुट्टियाँ दीपावली से पहले कर देंगे, अभी तो आना है। अभी को है जोड़ने वाला कहाँ, राकेश से वो सब हैंडल करता है। कल क्लास रखिए जगदेव जी, ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पर अभी सेंटर पर मतलब सब लोग अभी घर गया हुआ है, थोड़ा हमको भी दिक्कत हो जाता है, देखते हैं कल कोशिश करेंगे आप लोग को, ठीक है ना। अब कोई ना रहेगा तो अकेला दिक्कत हो जाता है, इसलिए देख लेते हैं, कल कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। जय हिंद, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। सर हमारे गांव में लड़की शादी कर ली, अच्छा बात नहीं है, तुम लड़का शादी कर लो। उसको क्या बोलता है, लड़की शादी करता है तो उसको बोलता है लिस्बन, और लड़का शादी करेगा तो गे। कौन सी बोलता है? एक तो होता है LGBTQ, क्या होता है LGBTQ। L से लिस्बन, लड़की शादी, G से गे, लड़का शादी, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, तो LGBTQ में सब आ जाता है। चलिए तो आप लोग सुनते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद।